आज हम गणेश जी के जन्म से जुड़ी ऐसी बात करेंगे जिस पे उनकी भेंट शनिदेव से होती है। आज हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आखिर श्री गणेश जी का सर धड़ से अलग होने के बाद कहाँ रखा गया। ये कहानी गणेश चालीसा में लिखी गई है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही बुद्धिमान व दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी देर बाद पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी नज़र की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। माता पार्वती ने शनिदेव से कहा कि आपको शायद यह उत्सव भाया नहीं है, इसलिए आप अंदर चल के बालक को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। ऐसा सुनते ही शनिदेव ने पार्वती जी का आग्रह स्वीकार किया और वो बालक को देखने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही शनिदेव ने बाल गणेश पर नज़र डाली, बाल श्री गणेश जी का सर कट के आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में बदल गया। माता पार्वती बेहोश हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन तुरंत विष्णु जी ने गरुण जी को आदेश दिया कि चारों दिशाओं से सबसे उत्तम सिर लाया जाए और ऐसे ही गरुण जी हाथी के बच्चे का सर लेके कैलाश पहुँचे और इस प्रकार से हमारे बाल श्री गणेश को पुनर्जीवन मिला। क्या आपको पता है श्री गणेश पर तुलसी चढ़ाना अशुभ माना गया है? इसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। उस राज के राजा धर्मात्मज की बेटी का नाम तुलसी था। एक बार देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा तट के पास पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने श्री गणेश को देखा, जो कि तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी के समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। ध्यान में लीन श्री गणेश जी के सुंदर मुख को देख के तुलसी जी मोहित हो जाती हैं और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागी। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया। तुलसी जी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताया और उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और तुलसी जी ने गुस्से में आकर श्री गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इसको देखकर श्री गणेश जी भी बहुत क्रोधित हुए और उनने तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी जी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन तुमको मेरी पूजा में चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश पर तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ये तो रही तुलसी जी की बात। अब आपको पता है गणेश जी पे धूप चढ़ाना क्यों शुभ माना जाता है? इसके पीछे भी एक रहस्यमय कथा है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। इसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक दैत्य था तो ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। एक दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर तभी देवी देवता ऋषि मुनि अपनी मुश्किल लेके महादेव के पास पहुंचे। यह प्रार्थना अनलासुर के आत्मा को खत्म करने के लिए थी। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनको कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। तब महादेव के आदेश पर श्री गणेश अनलासुर का नाश करने के लिए जाते हैं। श्री गणेश और अनलासुर की लड़ाई के बीच श्री गणेश अनलासुर को निगल लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद श्री गणेश के पेट में बहुत जलन होती है। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी श्री गणेश जी की पेट की जलन शांत नहीं होती है। तब ऋषि कश्यप दूब की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने के लिए देते हैं। या दूब श्री गणेश जी ग्रहण करते हैं। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश पर दूब चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई है। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं ने गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक जाने की बात कही। श्री गणेश नाग कन्याओं का आग्रह ठुकरा ना सके और वो नागलोक चले गए। नागलोक पहुंचकर नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी का आदर सत्कार किया। तभी
नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और गणेश से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने नाग वासुकी के फन में पैर रख दिया और उनका मुकुट खुद पहन लिया। इस सब का समाचार नाग वासुकी के बड़े भाई शेषनाग तक पहुंचता है। शेषनाग ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन जैसे ही शेषनाग गणेश जी को अपने सामने देखते हैं तो वहाँ उनको पहचान जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। आखिरी में शेषनाग गणपति जी को खुश करने के लिए नागलोक यानी पातालोक का राजा घोषित कर देते हैं। हमारे श्री गणेश जी ने एक नदी को भी डायरेक्शन दी है। क्या आप जानते हैं? कावेरी नदी। आइए आज इसकी कहानी जानते हैं। ये कहानी ऋषि अगस्त से शुरू होती है, जो दक्षिण में रह रहे लोगों के हित में सोचकर एक नदी के निर्माण के लिए सोचते हैं। तब ये बात लेकर ऋषि अगस्त भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव उन्हें एक छोटे पात्र में पानी देते हैं और ये कहते हैं आप जहाँ भी इस पानी को डालेंगे वहाँ से नदी का निर्माण हो जाएगा। ऋषि अगस्त ने निर्णय लिया कि वे इस नदी का निर्माण कूर्ग के पर्वतों के ऊपर से करेंगे। सफ़र के दौरान ऋषि अगस्त थक जाते हैं और वे आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। तभी रास्ते में एक छोटा बच्चा मिलता है जो अकेले वहाँ पे खड़ा रहता है। तब ऋषि उस बच्चे से आग्रह करते हैं कि क्या थोड़ी देर के लिए वो उनका पानी से भरा पात्र को पकड़ सकता है। लेकिन ऋषि अगस्त इस बात से अनजान थे कि वह बच्चा स्वयं श्री गणेश है और साथ ही श्री गणेश यह भी जानते थे कि जहाँ पे ऋषि अगस्त इस समय खड़े हैं वही स्थान नदी के लिए उत्तम है। तभी श्री गणेश पक्षी का रूप लेके जमीन पर रखे कमंडल को गिरा देते हैं। कमंडल के गिरते ही जल बहुत तेजी से बहता है और धीरे धीरे विशाल नदी के रूप में बदल जाता है। इस पर ऋषि अगस्त का क्रोध देखते हुए बाद श्री गणेश अपने असली रूप में आते हैं और वहाँ उनसे कहते हैं कि ये नदी आज से कावेरी नदी नाम से जानी जाएगी, जो कि दक्षिण की गंगा भी कहलाएगी। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी जगह जहाँ माना जाता है कि श्री गणेश का सर यहाँ आज भी मौजूद है। ये गुफा उत्तराखंड में अल्मोड़ा से ठीक 160 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की वादियों के बीच में स्थित है। ये माना जाता है कि जब शिव जी ने श्री गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था तो उस सर को शिव जी ने स्वयं आके इस गुफा में रखा था। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। राजा हिरण का पीछा करते करते इस गुफा तक पहुँचे थे और तब उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। इस गुफा के बारे में हम लोग को स्कंद पुराण में भी पढ़ने को मिलता है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में इस गुफा का दौरा किया था। इस गुफा की एक और मान्यता है कि वहाँ पे 4 पत्थर मौजूद है, उसमें से एक पत्थर हर 1000 साल में 1 इंच बढ़ता है और यह भी कहा जाता है कि जिस दिन पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ये थी बाल गणेश की कुछ कहानियाँ। अगर आपके पास भी गणेश जी की ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।